लाहौल पढ़ने के 6 ऐसे फ़ायदे आपकी खिदमत में रखने जा रही हूँ। अगर आपने इन 6 फ़ायदों को सुन लिया तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आज के बाद आप लाहौल पढ़ना शुरू कर देंगे। आइएगा, हदीस पाक की रोशनी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रोज़ाना 10 बार पढ़े तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। नंबर 3, लाहौल ये वो अमल है जो भी इसे पढ़ता है वो दुनिया की 70 बलाओं से महफूज रहता है। नंबर 4, लाहौल ये 99 बीमारियों का शिफा इलाज है। सबसे छोटी बीमारी गम है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नंबर 5, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा लाहौल पढ़े वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहेगा। नंबर 6, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको बस रोज़ी तंग होए वो लाहौल पढ़े, उसकी रोज़ी खुशहादा कर दी जाएगी। यानी अगर किसी के रिस्क में तंगी आ रही हो वो लाहौल पढ़ना शुरू कर दे। लाहौल पढ़ने के 6 ऐसे फ़ायदे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। काली मिर्च के 7 दाने लेकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। जैसे कि काली मिर्च के 7 दाने लेकर हर दाने के ऊपर 70 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ने के बाद में उस दाने को काले कपड़े में बांध करके ऐसी जगह पर रखें जहाँ पैसे रखते हो। इंशाअल्लाह ताला ये अमल जैसे करोगे आप देखोगे किस तरीके से आपके माल में बरकत आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, उसे ले जा कर के कहीं दफन कर दोगे, यानी कि कहीं ऐसी जगह हरा पेड़ उसके नीचे दफन कर दोगे तो आपको दुनिया की हर खुशी मिलना शुरू हो जाएगी और जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपके साथ होगा। इसको आप ज़रूर करके देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज आप जानेंगे मोहब्बत का ख़ास वजीफ़ा। अगर कोई अल्लाह के इस नाम को यानी या मुक़द्दमे को 9 बार पढ़कर किसी को खिलाए तो वो उससे मोहब्बत करने लगेगा, लेकिन नाजायज़ और गलत मकसद के लिए नहीं, ये वजीफ़ा ना करें। अगर गलत मकसद के लिए ये वजीफ़ा करेंगे तो नुकसान पाएंगे, तो इसको गलत मकसद के लिए ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। जो कोई रिश्ता नहीं लग रहा है, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, या कोई नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, या मियाँ बीवी का मसला और भी कोई परेशानी है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा फरिश्ता नमाज के वक्त पूरी दुनिया का चक्कर क्यों लगाता है? जब जमात की नमाज का वक्त होता है तो उस वक्त मलकुल मौत पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। वो हर नमाजी और बेनमाजी को देखता है कि कौन नमाज़ पढ़ रहा है और कौन नमाज़ छोड़ रहा है। जो शख्स नमाज़ पढ़ने वाला होता है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करते वक्त उस पर सख्ती नहीं करते। जब जो शख्स बेनमाजी होता है उसकी रूह मौत के वक्त सख्ती से निकाला जाता है और पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है नमाज के टाइम पे। उस वक्त कौन नमाज़ पढ़ रहा कौन नहीं, हर नमाजी और बेनमाजी को देखता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नमाज़ पढ़िए और नमाज पे ध्यान दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सूरत यासीन की आखिरी जो आयत है, सुब्हानल्लज़ी बियदिल मुल्क व कुल्लु शैइन व इलैहि तुरजऊन, हर नमाज के बाद 11 दफ़ा पढ़ने से अल्लाह बहुत इज़्ज़त देता है। इसको ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें, आपको फ़ायदा होगा। तहज्जुद की नमाज़ एक नफली इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला के करीब होने के लिए अदा की जाती है, और ये नमाज इंतहाई फजीलत और बरकत वाली नमाज है। अब नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सुने। नंबर 1, तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद ही शुरू हो जाता है और ये फजर की अज़ान से पहले तक रहता है। सबसे अफजल वक्त जो है वो रात के आखिरी तिहाई हिस्से में है। नंबर 2, अब दिल में तहज्जुद नमाज पढ़ने की नियत करें, ज़बान से करें नहीं करें ज़रूरी नहीं। फिर वज़ू करें और आप रकात कितनी पढ़ें, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी चाहें। आम तौर पर आप 8 रकात तक पढ़ सकती है और 2-2 रकात का पढ़ना है। नंबर 5, कुरान पाक की तिलावत करें।
हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़े जो आपको याद हो। वैसे तो लंबी सूरत पढ़ना अफजल है, लेकिन आप छोटी सूरत भी पढ़ सकती हैं। दुआ और इस्तग़फ़ार नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इसके अलावा आप अपनी जितनी मसाइल हैं उनके हल के लिए दुआ करें। और जिस चीज़ की आपको हसरत है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, वीडियो को एंड तक सुने, ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। में ये गलती ना करें, नहीं तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ये गलती 60 से 70% लोग करते हैं। ये लोग अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, ये अल्लाह हमारा रोज़ा था, अल्लाह कहेगा कि नहीं तुम्हारा रोज़ा नहीं था, क्योंकि वो ये गलती करती है। वीडियो को पूरा देखना और शेयर भी करना है। खुदा की कसम, आपके एक शेयर से किसी एक बंदे का रोज़ा बच गया तो ये आपके और मेरे बख्शिश के लिए काफ़ी होगा। 60 से 70% लोग ये समझते हैं कि सहरी का वक्त फजर के अजान के वक्त तक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहरी का वक्त ख़त्म हुए 2-3 मिनट बाद अजान दिया जाता है, और अजान फजर के लिए होती है, ना कि सहरी का वक्त ख़त्म करने के लिए। खुदा के लिए इस वीडियो को हर मुसलमान तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि सहरी का वक्त कब ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। पर हाथ रखकर 3 मरतबा पढ़ लो, ये अल्लाह हो या सलाम हो। जिस शख्स के लिए पढ़ोगे वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद सजदा शुक्र करने का ख़ास तरीक़ा बताते हैं। ये औलिया इकराम का मामूल है। सजदा शुक्र की वजह से अल्लाह इसके दरवाज़े खोल देता है और बरकत के दरवाज़े खोल देता है। मुसीबतें, बीमारियाँ, परेशानियाँ और सब मसाइब अलाम रुखसत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, हर गम से निजात पाते हैं। ऐसा सजदा शुक्र अपना मामूल बना लें। आपको क्या करना, जब भी आप नमाज से फारिग हो जाए, सुन्नतों से फारिग और दुआ से फारिग हो गए, तो रोज़ाना बैठ के एक सजदा करें, और सजदा करके सजदे में 7 बार आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस यकीन और इस्तग़फ़ार के साथ पढ़ें। तमाम तारीफ़ें, तमाम बड़ाइयाँ और तमाम सजदा शुक्र उस रब्बुल आलमीन के लिए है। इस तरह सजदा शुक्र करके देखें जोश में, और हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। पर मत करना, अगर दिल अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो चुका है तो फ़ौरन इस दुआ को पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को पढ़ने वाले के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा फरमा देता है, और उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो उनके दिल को नहीं तोड़ते। जो इंसान अल्लाह से दूर होता है, उसके दिल को तोड़ने वाले के लोग ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ ये दुआ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आज़ु बिका मिन तफरीक़िल क़ब्ल। यूसुफ हमें सिखाती है कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों के सामने दोबारा खड़ा करेगा जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था। उस वक्त तुम्हारा मयार और मुकाम अलग होगा। जब आग पे दाना हो या खुजली हो तो उसको इग्नोर ना किया करो, बल्कि फ़ौरन सूरह फलक को, सूरह नास को खुद पर दम कर दिया करो, क्योंकि जब भी किसी इंसान को नज़र लगती है तो उसकी पहली अलामतों में से अलामत आँखों की खुजली या आँखों पर दाने से ज़ाहिर होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, सूरह फलक और सूरह नास, और फूंक कर आँख के ऊपर दम कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। जो चारों कुल है ना आखिरी, उनमें से कुल या अय्युहल काफिरून अकेले की फजीलत क्या है? 1 मरतबा पढ़ना। जिस तरह कुल हुवल्लाहु 3 मरतबा पढ़ने का कुरान का सवाब है, कुल या अय्युहल काफिरून 4 मरतबा पढ़ने का इंसान को पूरे कुरान का सवाब मिलता है। अल्लाह हाफिज़। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। कुरान की एक आयत है, इसका तर्जुमा, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और वो बेहतरीन का एहसास है, और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। अल्लाह हाफिज़। जो शख्स 41 मरतबा या सलामो पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेरता है, वो हर किस्म की बीमारी से शिफा हासिल कर सकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अपने जिस्म पर पढ़कर फूंक कर हाथ फेरिए। अल्लाह हाफिज़। को अल्लाह तबारक तआला के 2 ऐसे नाम मुबारक बताने वाली हूँ जिससे आप
को रात पढ़ के सो जाना, सुबह तक इंशाअल्लाह ताला तबारक ताला आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल हो जाएगी। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी आपको इस वजीफ़े से पूरी कर सकते हैं। वो वजीफ़ा बताऊँगा, उससे पहले आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। जब आप रात को हर काम से फारिग हो जाएं, जब आपको लगे कि हमें सोना है, तो सोने से पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में वही दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक जो भी पढ़ सकते हैं, जो याद हो। अल्लाह तबारक ताला के 2 नाम पढ़िए, या मुजीबो या वहाबो। ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों नामों को मिलाकर 100 मरतबा पढ़ना है। या मुजीबो या बहाबो 1 बार हो गया, या मुजीबो या बहाबो 2 बार हो गया। ऐसे ही आपको 100 मरतबा पढ़े, और 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़े जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद में हाथ उठा के अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही लोग अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर सिर्फ एक तस्बीह अल्लाह तबारक ताला का ये प्यारा नाम या गफ़ारो जो कोई 100 बार पढ़कर रात में से सो जाए, सुबह आँख खुलते ही आप अपनी आँखों से देखेंगे हर बिगड़ा काम फ़ौरन बनेगा। आपके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो गया, कर्ज से निजात पाएंगे, और घरों में दौलत की बारिश होएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए सोने से पहले। अल्लाह हाफिज़। रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर सिर्फ एक तस्बीह अल्लाह तबारक ताला का ये प्यारा नाम या गफ़ारो जो कोई 100 बार पढ़कर रात में से सो जाए, सुबह आँख खुलते ही आप अपनी आँखों से देखेंगे हर बिगड़ा काम फ़ौरन बनेगा। आपके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो गया, कर्ज से निजात पाएंगे, और घरों में दौलत की बारिश होएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए सोने से पहले। अल्लाह हाफिज़। हज़रत फरमाती है 99 दफ़े पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा, और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। ग़ीबत करके तौबा कर ले, ग़ीबत से तौबा करने वाला सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। और फरमाएं, लेकिन तौबा कर ली तो भी सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ग़ीबत करने वाला, जिसने तौबा ही ना की हो। जिसने तौबा ही ना की हो, ग़ीबत करती हो नहीं करती हो। लोग क्या कहती हैं कि लोग इतने होशियार हैं कि ख़ास तौर पे औरतें 2-2 घंटे किसी की ग़ीबत करती हैं। उसका तो फ़लाने के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो ऐसी है, वो तो फ़लानी है, वो ऐसी है। सब करने के बाद क्या कहती है कि अल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, कि हम ग़ीबत के तौर पर बात नहीं कर रहे थे, वो तो हम ऐसी हकीकत बता रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे, उसके अमाल उसके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। वाह रे वाह राबिया मुस्लिम जाली बनने वाली, सारे ग़ीबत के कच्चे छट्टे हैं। उसके बाद कहती हो कि अल्लाह तौबा उसके साथ, हम मेरे अमाल मेरे साथ, उसके अमाल उसके साथ। तो ये कैसी तौबा है? ये कैसी तौबा है ये बताइए पहले। ग़ीबत भी करो फिर तौबा भी करो। तौबा कर ली उसके बाद भी ग़ीबत। परेशानी है दुनिया में, बस ऐसा लगता है कि दुनिया के पीछे भागो तो आखिरत छूटी जाती है, और आखिरत की फ़िक्र करो तो दुनिया हाथ नहीं लगती है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा हो जिसे हम पढ़ते रहें, हमें दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी मिल जाए। तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए, और एक दुआ है वो पढ़नी है। ऐसी दुआ हमें पता होना चाहिए, आखिरत भी समझ जाए और दुनिया भी समझ जाए। कुरान में ऐसे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, और कुरान को हदीस को पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह के नबी फरमाते रब्बाना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, और अल्लाह हमें आखिरत में अच्छाई भलाई अता फरमा, और हमें आगे के अजाब से बचा लीजिए। इस चीज़ से दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप चाहते ना कि करंट में दुआ कबूल हो, झटपट दुआ कबूल होए, और देर होती हो दुआ कबूल होने में, तो 2 नाम ले लेना कि अल्लाह तेरे नबी की अम्मी का और अब्बा का वास्ता। फिर देखना दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। करके देखना, कभी आजमा के देखना इस चीज़ को, जल्दी दुआ कबूल होएगी, झटपट दुआ कबूल होएगी। अल्लाह हाफ़िज़। हदीस पाक का मफ़हूम है
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعرات کے دن عصر اور ظہر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل عطا کرے، اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت باندھے، الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، یہ پوری صورت پڑھے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اللہ پاک اسے رجب اور شعبان اور رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا خانہ کعبہ کے حاجیوں کو ثواب دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جتنے مومن ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیے اور شیئر کیجیے۔ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، واقعی اکثر لوگ مطلبی ہوتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا۔ آپ کو ایک ورد بتا دیے، یہ اگر آپ کر لیں گے نا تو 3 دن آزمائیں، اللہ نے چاہا آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ روزی میں برکت کے لیے ہے، یا کوئی کام یا کوئی رکا ہوا کام ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور مال پھنس گیا، اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں تو اس کے لیے نیت پکی ہونا چاہیے، تو اس میں اللہ پاک کا یہ ذکر کروں گا اور اللہ کرم فرما دے گا۔ یہ آپ کو ورد کرنا ہے 5 نمازوں میں، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 مرتبہ، 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 3 دن کا یہ آپ کو ورد کرنا ہے، کم سے کم 3 دن، انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ کرے گا تو اس کے فائدے دیکھ لیں گے خود۔ اللہ حافظ۔ کچھ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے رشتے ٹوٹ جائیں یا کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا جائے۔ آج کل لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ وہ بس فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ آپ جتنی سچائی سے رشتے نبھائیں گے، لوگ اتنا ہی زیادہ آپ کا دل دکھائیں گے۔ آپ کے جذبات، آپ کے وقت پیسوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے انہیں وہیں خرچ کرو جہاں ان کی قدر ہو۔ خود کو دور رکھنا دنیا کی چال سے، یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اچھے یا برے حال سے کچھ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے رشتے ٹوٹ جائیں، چاہے کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ حافظ۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک سانس میں پڑھنا ہے یا رحمانو، صرف 7 بار، انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ کہتے ہیں انسان کے 3 حصے ہیں، انسان کے 3 حصے ہیں، جس میں ایک حصہ اللہ کا ہے، دوسرا حصہ اپنا ہے، تیسرا حصہ کیڑوں کا ہے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ ہے روح، جو حصہ اپنا ہے وہ ہے عمل، جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ ہے جسم، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ اللہ حافظ۔ ہلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جو لوگ یہ بول رہے ہیں مجھے میں عالم ہوں یا عالم دین ہوں، نہ تو میں عالم ہوں نہ میں عالم دین ہوں، اور دین کی بات کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، یہ عالم دین ہونا ضروری ہے۔ یہ جو بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں ان کی بات ماننا چاہیے اور ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے، ان کے دین پہ عمل کرنا چاہیے، تو کیا غلط ہے؟ میں نے اس پہ یقین کیا، میں نے اس کو عمل کیا، تو وہ میں نے غلط کیا ہے یہ بتائیے پہلے۔ تو اس میں عالم دین ہونا ضروری ہے، دین کی بات ماننے کے لیے یا اللہ پہ یقین رکھنے کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے۔ تو میں نہ تو عالم دین ہوں نہ عالم ہوں، میں سمجھے نہیں، بس میں کتابوں میں دیکھ کے جو بھی بات ہوتی ہے دین کی، کتاب میں دیکھ کر ڈالتی ہوں، میں پڑھ کر ڈالتی ہوں اس کو۔ تو اس میں عالم دین کی بات کہاں سے آ گئی کہ میں عالم دین نہیں ہوں؟ یہ بتائیے۔ عالم دین بات ڈال سکتی ہے، مان سکتی ہے، عمل کر سکتی ہے، ایک عام انسان عمل نہیں کر سکتا باتوں پہ، عالم کی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس بات کو سوچئے، میں ان لوگ کے لیے یہ میسج دینا چاہتی ہوں جو لوگ یہ بول رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔